नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पूरा समाज एक ऐसी सुंदर चीज पर टिका हुआ होता है जो खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही भयानक भी होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्यार की। और इस प्यार में कभी कभी बहुत ही संगीन जुर्म भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको ले चलता हूं इस कहानी की ओर और आप सबको रूबरू कराता हूं शशि और उसके पूरे परिवार से। शशि जो कि एक व्यापारी है और अपने काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता रहता है। उसकी प्यारी पत्नी वर्षा जो कि अपने बेटे राहुल के साथ घर पर ही रहती है। कुछ ही महीने पहले शशि के दूर का रिश्तेदार साकेत पढ़ाई के सिलसिले में शहर आता है और वो शशि के घर में ही रहता है। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था कि तभी अचानक राहुल बेटा, तुम्हें पता है ना आज क्या है? आज क्या है? बेटा, आज मम्मी और पापा की शादी की 10वीं सालगिरह है और हमें ना शाम को मिलके सेलिब्रेट करना है। पर पापा, घर तो डेकोरेशन नहीं है, मम्मी भूल गई क्या? बेटा, ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये सरप्राइज वाला है। और हाँ, हम दोनों मिलके शाम को मम्मी को सरप्राइज देंगे। क्यों? ठीक है ना? पर पापा, मम्मी तो हमेशा घर पे बैठी रहती है, तो हम डेकोरेशन कब करेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं ना शाम को मम्मी को लेके घर से बाहर चला जाऊंगा। हाँ। तुम साकेत भैया के साथ मिलके घर को अच्छे से डेकोरेट कर लेना। क्या हुआ? क्या सोचने लगा? साकिल भैया मेरी मदद करेंगे क्या? हाँ बेटा, साकेत तुम्हारी मदद करेगा ना। मैं उससे बात करता हूँ। साकिल भैया पता नहीं अपने रूम में घंटों तक क्या पढ़ते रहते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं है। बेटा देखो, ऐसा है, साकेत गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया है। अब वो सारा दिन अपने कमरे में बैठ के पढ़ता रहता है, तो उसमें कौन सी बात हो गई? अच्छा शशि, ये बताओ कि तुम ये ग्रीन वाला जैकेट ले जाओगे या ब्लू वाला पैक कर दूं? अभी भी टाइम है और शिमला का मौसम में बहुत मस्त है, तो कहता हूँ तुम भी चलो साथ में। मम्मी चलो ना, हम भी पापा के साथ चलते हैं। अच्छा, और पढ़ाई कौन करेगा? स्कूल कौन जाएगा बताओ? तुमको ना बहाना चाहिए स्कूल से छुट्टी लेने का। कैसे हो साकेत? जी मामा जी। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अच्छा सुनो भाई, आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। तो तुम राहुल की थोड़ी मदद कर देना। किस चीज में मामा जी? बेटा, डेकोरेशन में थोड़ी सी मदद कर देना है। तुम्हारी मामी को सरप्राइज देना है। मैं शाम को तुम्हारी मामी को लेके घर से बाहर जाऊंगा, तो तुम घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना। ओके बेटा? ठीक है मामा जी। करो पढ़ाई करो। मम्मी मुझे भी चाय चाहिए। पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर चाय भी मिलेगी। भाई, मैं और राहुल थोड़ा सा टहल के बाहर से वापस आते हैं। और तुम्हें याद है कि नहीं भाई, आज हमें शाम को घूमने के लिए बाहर जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ,
आप लोग चाय खत्म करो, तब तक मैं किचन का काम खत्म करके रेडी हो जाती हूँ। ठीक। राहुल चल जल्दी से केक लेके आते हैं। जा 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 जा। शशि, कहाँ हो? मैं रेडी हो गई। राहुल बेटा, तुम साकेत भैया के साथ घर पे रहना और कोई बदमाशी नहीं। हाँ, हम लोग ठीक है, जल्दी आ मम्मा। जाएंगे। ठीक है, चले। चलो। साकेत भैया, मेरा डेकोरेशन का सामान ना अलमारी में छुपा के रखा है। हाँ चल 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 जल्दी जल्दी। शशि के घर में डेकोरेशन हो रही है। अरे युवराज, अरे युवराज, अरे यहाँ पर आओ, आजा 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 आजा। अरे देखो देखो देखो, शशि के घर में कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है। शायद किसी का जन्मदिन है। पापा, अब आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे पढ़ना है ना। I'm sorry बेटा, मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे सीए के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बस 4 दिनों से, और इस बार मुझे कैसे भी पास करना है। चलो बेटा पढ़ो। जाओ। अरे इतना अंधेरा क्यों है? लगता है बिजली चली गई। वर्षा तुम यहाँ रुको, मैं चेक करके आता हूँ। शशि, तुमने फिर से बिजली का बिल नहीं भरा ना? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दोनों चल के देखते हैं। चलो। हैप्पी एनिवर्सरी पापा एंड मम्मी। वाह। अच्छा, तो तुमने इस नटखट के साथ मिलकर किया ये सब? हैप्पी एनिवर्सरी माय डार्लिंग बेबी। आपको भी। मम्मी बताओ, मैंने और पापा ने मिलकर केक लाया है। ओके, तो आप भी इस प्लान में शामिल थे, हाँ? और मुझे पता ही नहीं चला। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी से मिलके केक काटते हैं। हाँ, हैं? sure। बैठ बेटा।
साकेत तुम भी लो। शशि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब क्या करें, शिमला तुम चल नहीं रही हो, तो मैंने सोचा शिमला का मौसम ही बना लो। क्या बात है, शादी के 10 साल बाद भी बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा। लगता है इस बार ज्यादा दिन जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा। तो ले चलो ना मुझे अपने साथ। तुम क्या बोलते हो? फिर जाके रो मुझे छोड़ के। आ जाओ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? और चार्जर रख दिया मैंने, फोन चार्ज करना मत भूलना। हाँ बाबा। और पापा मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना, ठीक है? बेटा मैं सारे काम भूल सकता हूँ, लेकिन तेरा ये काम नहीं भूल सकता है? तो चलूँगा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय, टेक केयर। बाय। बाय। चलो चलो बेटा, स्कूल जाना है ना? हाँ। जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। अरे साकेत, इतनी देर कर दी तूने आने में। अच्छा चल फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ? नहीं, मतलब मैं बाहर से खा के आया। पापा मेरी अकाउंट की किताब कहाँ है? कहीं देखी आपने? हाँ बेटा आता हूँ। सर पता नहीं मीडिया को इस बात का पता कैसे चल गया। अभी तो एक ही पत्रकार को पता चला है, दोपहर तक तो सबको पता चल जाएगा। जरूर डिपार्टमेंट से ही किसी ने टिप दी होगी सर। पर सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जी सर। जय हिंद सर। तो तुम्हारा नाम साकेत है? जी सर। चलो ये पूरी कहानी ठीक से सुना।
सर मैं 9 बजे सो जाता हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे का क्लास होता है, और सुबह उठकर देखा तो ये सब। इन लोगों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? सर शशि मामा मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं कुछ महीनों से यहीं रह रहा हूँ, और आज सुबह मैं उठा तो मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं, तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर आया और बालकनी से कूद गया। मामी, 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 मामी। तो तुम बैल्कनी के रास्ते से नीचे उतरे और नीचे विंडो से हॉल में चले गए? जी सर, और जब मैं हॉल में गया तब वहाँ कोई नहीं था, और फिर जब मैं ऊपर आया तब मामी, मामी उठो, मामी क्या हुआ? मामी, मामी, मामी उठो ना, मामी, मामी उठो ना प्लीज, मामी। सर मैं बहुत डर गया था, और जब मैंने राहुल को बेड पर देखा, राहुल, राहुल उठ, राहुल, मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर सर वो नहीं उठा। राहुल, राहुल उठना, राहुल, सर वो मर चुका था सर। राहुल, साकेत, जब तुम बैल्कनी के रास्ते से नीचे उतर सकते हो तो फिर इसी रास्ते से ऊपर आकर यह सब भी तो कर सकते थे ना? क्यों? सर आप ये क्या कह रहे हो? मैं ये सब क्यों करूंगा? और वो तो मेरी मामी थी सर, मैंने ये सब नहीं किया सर, सच्ची मैंने नहीं किया। इस बात का पता हम जल्दी लगा लेंगे। सर नहीं किया मैंने। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि साकेत ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए, उस वक्त घर पे कोई और तो था नहीं, और यह संभव ही नहीं कि इतना सब हो गया हो और उसने कुछ सुना ही ना। दोस्तों, कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, और जो हम नहीं देख पाते हैं वही सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि एक रात वर्षा और उसके बेटे राहुल का कत्ल हो जाता है, और इस तरह से एक खुशहाल परिवार का अंत हो गया। कत्ल वाली रात वर्षा और राहुल के अलावा घर में सिर्फ साकेत था, इसीलिए पुलिस का पहला शक साकेत पर ही जाता है, क्योंकि घर के सारे दरवाजे भी बंद थे। लेकिन साकेत
अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। तो क्या पुलिस के द्वारा साकेत पर लगाए गए आरोप साबित हो पाएंगे या फिर और ही कुछ देखने को मिलेगा? शशि जी, आपको कोई ऐसी बात याद आ रही है जिससे ये लगे कि यह सब कुछ साकेत ने किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मान ही नहीं सकता कि साकेत ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस थाली में खाया उसी में। शशि जी, देखिए इस वक्त हमें साकेत पे सिर्फ शक है, इसलिए प्लीज आप भी किसी नतीजे पर मत पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन साकेत है कहाँ? फिंगरप्रिंट के टेस्ट ले आ जाओ। साकेत! अरे क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं यहाँ पे। फिंगरप्रिंट की जांच होने के बाद ये विंडो से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। कहाँ भाग रहे थे तुम? हाँ, तुम तो कह रहे थे तुमने कुछ नहीं किया। ये भागने की कोशिश क्यों की? देख साकेत, सच सच बता, तुझे तेरे माँ बाप की कसम, तूने अगर कुछ किया है ना? सच्ची मामा, हमने कुछ नहीं किया। अम्मा कसम, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर इतना बड़ा कांड हो गया और तुझे आवाज तक सुनाई नहीं दी? तू तो घर में ही था ना? हमें नहीं पता मामा, कौन कब कैसे कर गया। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। कल तक सब कुछ ठीक था और आज पता नहीं क्या हो रहा है। पापा, अब आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। वहां पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो आप क्यों वहां झांक झांक कर देखे जा रहे हो? मुझे पढ़ने दो। आई एम सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। पापा, आप मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने दोगे ही नहीं। इससे बेहतर होगा कि मैं अंदर चले जाऊं। जैन सर। जी सर, मैं अभी वहीं से लौटा हूं, वहीं पर था सर मैं। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, और मुझ पे भरोसा कीजिए। इस केस को मैं वर्मा जी, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि नहीं? देखिए अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो सबकी ट्रांसफर कर देंगे। चौधरी साहब, बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं बस एक ही खबर लाया हूँ, शायद उसमें आपको कुछ मिल जाए। सर, उस घर में और खास करके टेरेस पर हमें कुछ पैरों के निशान मिले हैं जो ये बताते हैं कि वर्षा, राहुल, साकेत और शशि के अलावा भी किसी और का आना जाना था। थैंक यू वर्मा। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन फोन करके बताना। ठीक है सर। स्वागत। यस सर। फोन डिटेल्स आई कि नहीं? मुझे ये पता करना है कि उस घर में कौन कौन किससे बात कर रहा था। सर 1 घंटे के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मैं आपको फौरन मैसेज कर दूंगा। ठीक है। सर, फोन की डिटेल्स आ गई हैं और इसमें एक नंबर ऐसा है जिस पर वर्षा बार बार फोन करती थी। कौन सा नंबर है वो? ये सर। हेलो हेलो हेलो।
चौबे यस सर। उस लड़के को पकड़ के लाओ। ओके सर। आपका लड़का कहाँ है? क्या क्या? ओ अंदर, अभी बता। मैंने क्या कहा सर? अरे मुजरिम यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। युवराज शर्मा, वर्षा से क्या रिश्ता था तुम्हारा? कुछ नहीं सर, हम तो बस पड़ोसी हैं। देखो, दोबारा पूछ रहा हूं, सब कुछ बता दो वरना। वरना क्या सर? मैंने कुछ नहीं किया। और सर आप ऐसे बिना किसी भी प्रूफ के मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। जैन सर। जी सर, ऑलमोस्ट क्लोज है। जी सर, बस सर क्लोज होते ही मैं आपको फोन करता हूं। बिल्कुल सर। जय। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इस केस का डंका मीडिया में फैल गया। खुद कमिश्नर साहब फोन करके पूछ रहे हैं कि केस क्लोज हुआ कि नहीं। जहां तक सबूत की बात है, तो वो हम अपने तरीके से निकाल ही लेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब क्या है आपका? मतलब वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। उससे ये साफ पता चलता है कि तू उससे रात बेरात बात करता था, और जिस दिन ये हुआ ना, उस दिन पूरे 2 घंटे बात हुई है तुम्हारी। हाँ, हुई कि नहीं थी? क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था तेरा? सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, लेकिन मैं बताता हूँ सर आपको सर। चल बोल फटाफट। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब को युवराज पर क्यों शक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो बैठो यहाँ। बोलो। बोलो। मैं ये कुछ नहीं चाहता था। करीब 2 साल पहले वर्षा और मेरी मुलाकात बगल वाले पार्क में हुई। और हमारा रिश्ता शुरू हुआ। काफी सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। पर पिछले 2 सालों से हम काफी करीब आ गए थे। जब शशि बाहर जाते थे तो वो अकेली पड़ जाती थी।
और शायद इसी वजह से मुझसे उन्होंने रिश्ता रखा। शशि जब भी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते थे वो मुझे फोन करके बुलाती थी। और मैं दीवार चढ़ के बालकनी के रास्ते से उनके रूम में जाता था। अरे डराकर मार दोगी क्या? आज तो प्यार से मारूंगी। राहुल कहाँ है? राहुल सो गया है, सुबह उठेगा। उठ तो नहीं जाएगा? नहीं। युवराज, जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर राहुल और वर्षा को मारने की क्या जरूरत? उन्हें क्यों मारा तुमने? सर वर्षा के लिए मुझसे मिलना और जिस्मानी रिश्ता रखना बस एक जरूरत बन गई थी। और शशि जब भी बिजनेस के लिए बाहर जाते थे मुझे बुला लेती थी। पहले पहले मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन फिर सर पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने सीए का एग्जाम पास कर सकूं, पर नाकाम रहा सर। पर इस बार मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी करके कैसे भी करके मैं पास होऊंगा सर। लेकिन फिर सर वर्षा, मुझे अब ये रिश्ता ठीक नहीं लगता। मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। अब से हम नहीं मिलेंगे वर्षा। मैं अपने एग्जाम में पास होना चाहता हूं और तुम अब से मुझे नहीं बुलाओगी। और ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? हाँ? बकवास मत करो, समझे? अगर तुमने वैसा नहीं किया ना जैसा मैंने कहा तो क्या? तुम्हारा जिस्मानी गुलाम हूं?
मैं चुपचाप ये रिश्ता निभाता रहा। 1 साल हो गया सर, और मैं फिर से अपने एग्जाम में फेल हो गया। और उसी रात उसने मुझे फोन किया, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। पर सर उसने मुझे धमकी दी कि मैं नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी। और मैंने ये ठान लिया कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा सर। और फिर साकेत भी तो काफी महीनों से उसी घर में था, तो मैंने सोचा कि पूरा शक उस पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तुम मुझे ऐसा करने पे मजबूर क्यों करते हो? मैं तो बस तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझते हो? हाँ साकेत उठ तो नहीं जाएगा ना? नहीं, उसके कमरे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया है और राहुल भी सुबह जगेगा। मम्मा, मैं कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था सर, और इसलिए मैंने राहुल को दोस्तों, कई बार हम वासना के शिकार हो जाते हैं। हमारी जिस्मानी भूख इतनी अहम हो जाती है कि सच झूठ, सही गलत, इसके बीच कोई फासला ही नहीं रह जाता। युवराज और वर्षा भी इसी वासना के शिकार हो गए, लेकिन इसकी सजा सिर्फ उन्हें ही नहीं मिली, बल्कि बेचारे राहुल को भी यह सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, जिंदगी में और खास तौर से प्यार में परेशानियां किसको नहीं आती, लेकिन इन सब का सामना हमें समझदारी से और सब्र से करना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक रोमांचक घटना का पर्दाफाश करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, खासकर प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।